ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सी से लेके जेड तक अटेंड कर रहे हैं वेडिंग, ठीक है। तो ये तो नेम हो गए हमारे पास, नेम का वेरिएबल मिल गया इन जनवरी अप्रैल सितंबर और दिसंबर, और एक मंथ का वेरिएबल मिल गया ऑफ द सेम ईयर इन ईच मंथ ऑफ द वेडिंग इधर द 11th और 24 ऑफ द मंथ, कि वो अटेंड कब करेंगे, 11 तारीख को या 24 तारीख को उसी महीने, ठीक है। नॉट मोर देन ऑफ 2 ऑफ द गिवन पीपल हैव अटेंड अ वेडिंग, मतलब उसी एक महीने के अंदर 2 लोग ही अटेंड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें नेम का, मंथ का और डेट का वेरिएबल मिल गया, ठीक है। तो देखो हमें 4 महीने दे रखे हैं, जनवरी अप्रैल सितंबर और दिसंबर, और उन्होंने कहा है कि वो महीने में सिर्फ 2 बार ही जाते हैं, 11 तारीख को और 24 तारीख को, और उसमें सिर्फ उसी महीने में सिर्फ 2 इंसान जा सकते हैं, ठीक है, और कोई नहीं जा सकता। और याद रखना कि आपको डेट्स दे सकते हैं, तो हर महीने की आपको लास्ट वाली डेट पता रहनी चाहिए। तो जनवरी का 31 होता है, अप्रैल का 30 होता है, सितंबर का 30 होता है, और दिसंबर का 31 होता है। तो हर याद रखना कि हर महीने में कितने दिन होते हैं वो आपको याद रहना चाहिए। हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से, डब्ल्यू हैज़ टू अटेंड अ वेडिंग ऑन 11th ऑफ द मंथ विच हैज़ ओनली 30 डेज़। तो डब्ल्यू है अटेंड कर रहा है 11 तारीख को, जिसके सिर्फ 30 दिन होते हैं उस महीने में। तो देखो अप्रैल वाला है और सितंबर वाला है, तो आप क्या करो कि नेम की 2 पॉसिबिलिटी रख दो, ठीक है। अब हमें पता नहीं कि वो अप्रैल में जाएगा सितंबर में जाएगा, क्योंकि अप्रैल में भी 30 दिन, सितंबर में भी 30 दिन, तो हमने 2 पॉसिबिलिटी रख ली। तो देखो डब्लू क्या है, 11 अप्रैल को अटेंड करेगा या तो 11 सितंबर को अटेंड करेगा, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, ओनली 3 पीपल हैव टू अटेंड अ वेडिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड वाई, ठीक है। डब्लू के से लेके वाई के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, मतलब वाई चौथे पे होगा, ठीक है। तो देखो डब्लू के ऊपर से इधर गिनेंगे तो जा नहीं सकते, 1 2 3 4, वाई इधर होगा, और इधर गिनेंगे तो जा नहीं सकते, तो ऊपर 1 2 3 4। फिर आगे क्या लिखा है, सी एंड वाई हैव टू अटेंड अ वेडिंग नीदर ऑन द सेम डेट नॉर इन द सेम मंथ, ठीक है। तो देख वाई तो इधर आ गया हमारा, कौन बचा, सी बचा, ठीक है। सी अटेंड कब नहीं करेगा, सेम डेट को नहीं करेगा। तो वाई की डेट क्या है, 11 है, तो कौन सी डेट में करेगा, 11 वाली डेट में तो कर नहीं सकता क्योंकि वाई कर रहा है, तो सी 24 तारीख में ही करेगा, और वाई के साथ उस डेट में भी नहीं करेगा और उस महीने में भी नहीं करेगा। तो इसमें जनवरी वाले महीने में भी नहीं आएगा और दिसंबर वाले महीने में भी नहीं आएगा, लेकिन सी 24 को ही करेगा। क्यों, क्योंकि वाई ने 11 ले रखा है इसलिए, और सी और वाई सेम डेट और सेम महीने में नहीं कर सकते इसलिए। फिर देखो आगे क्या लिखा है, सी डज नॉट हैव टू अटेंड अ वेडिंग ऑन अप्रैल, जो सी है अप्रैल में अटेंड नहीं करेगा। तो देखो सी का क्या है, 24 है, तो सी इधर अटेंड नहीं करेगा। फिर आगे क्या लिखा है, ओनली 2 पीपल हैव टू अटेंड अ वेडिंग बिटवीन सी एंड एफ, तो सी और एफ के बीच में 2 इंसान होंगे, तो एफ कौन सा होगा, तीसरा इंसान होगा, ठीक है। तो देखो सी के ऊपर या नीचे थर्ड प्लेस पे एफ आना चाहिए, तो देखो हम सी को इधर रखते हैं, तो पहले दूसरे इधर नीचे नहीं आ सकता, ऊपर में देखो पहले दूसरे तीसरे में नहीं आ सकता, तो हम रखेंगे कहाँ, हमें रखना पड़ेगा सी को इधर, और एफ आ रहा है 1 2 3, तो एफ हमारा इधर आ जाएगा। तो एक पहली पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी देखो, सी को अगर हम इधर रखते हैं, ठीक है, तो ऊपर जाना चाहिए थर्ड पे, 1 2, लेकिन इधर आ रहा है। अब इसकी पॉसिबिलिटी ये वाली, अगर इधर आप रखते हैं सी को, तो 1 2 3, तो एफ इधर आ जाएगा। क्या लिखा है, एक्स एंड एफ हैव टू अटेंड अ वेडिंग ऑन द सेम डेट, ठीक है। एक्स और एफ की बात कर रहे हैं, तो देखो एफ तो 11 में है, ठीक है, इधर आ नहीं सकता क्योंकि इधर वाई है, इधर डब्लू है, तो एक्स को आना पड़ेगा इधर। देखो पहली पॉसिबिलिटी हो गई, दूसरी पॉसिबिलिटी में एफ 11 तारीख को कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्स भी 11 का तारीख को करेगा, इधर नहीं आ सकता, इधर नहीं आ सकता, तो इधर आ सकता है, ठीक है, मतलब सॉरी एक्स आ सकता है।
फिर आगे क्या लिखा है, डी हैज़ टू अटेंड अ वेडिंग ऑन वन ऑफ द डेज बिफोर एक्स, मतलब एक्स के पहले डी को अटेंड करनी है वेडिंग, लेकिन इधर तो ख़त्म हो गया, तो ये हमारी जो पॉसिबिलिटी है वो गलत हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड पॉसिबिलिटी में देखो एक्स के ऊपर आएंगे डी, तो देखो डी इधर आ सकता है और डी इधर आ सकता है, दो पॉसिबिलिटी बन गई। फिर आगे क्या लिखा है, ओनली वन पर्सन हैज़ टू अटेंड अ वेडिंग बिटवीन डी एंड ई, मतलब सिर्फ एक इंसान कर सकता है शादी डी और ई के बीच में, तो डी को हमने इधर रखा। ठीक है, तो इधर ई आ सकता है, और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि डी इधर भी आ सकता है और ई इधर भी आ सकता है, क्योंकि हमें बताया नहीं कि भाई ऊपर है नीचे, इसलिए पॉसिबिलिटी दो बन गई, ई डी डी ई। तो अब क्या बचा है, लास्ट में बचा है जेड। फिर लास्ट स्टेटमेंट क्या बोली है, लेस देन 4 पीपल हैव टू अटेंड अ वेडिंग बिटवीन ई एंड जेड, ई एंड जेड के अंदर मतलब 4 से कम होने चाहिए। अगर हम ई को इधर रखते हैं तो 1 2 3 4 5 हो जाएंगे, तो ई हमारा इधर नहीं रहेगा, इधर डी रहेगा। ठीक है, ई यहाँ पे रहेगा, क्यों, क्योंकि 1 2 3 3 जन है, मतलब 4 से कम होने चाहिए, तो ई हमारा इधर हो जाएगा और डी इधर हो जाएगा। तो देखो ये हमारा मंथ डेट और नेम का डब्बा पूरा हो गया। ठीक है,